ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्मानुशासन के 224वें काव्य में गुणभद्र आचार्य महाराज लिखते हैं, विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रह शमदमयमास्तत्वाभ्यास ततश्चरणोद्यम नियमित मनोवृत्त भक्त जिनेषु दयालुता भवति कृतिनः संसाराधेस्तटे निकटे सति। जब कोई भव्य प्राणी संसार समुद्र के तट पर पहुंचता है, तब उसके अंदर इन 11 चिन्हों में से कोई ना कोई चिन्ह दृष्टिगोचर होता है। नौवीं शताब्दी के महान ज्ञानी और तपस्वी गुणभद्र आचार्य महाराज लिखते हैं, ये आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य शांति सागर महाराज जी को बड़ा प्रिय था। आचार्य लिखते हैं कि एक चिन्ह है विषयों का त्याग करना, दूसरा चिन्ह है परिग्रहों को छोड़ देना, साधु की अपेक्षा से 10 प्रकार के गृहस्थ संबंधी परिग्रहों का त्याग कर देना, और गृहस्थ की अपेक्षा से अपनी धन संपत्ति को सत् कार्य में दान प्रदान करके लगा देना। कषायों को वश में करना, शांत रहना, संयम धारण करना, अणुव्रत और महाव्रत को अंगीकार करना, इसको यम कहते हैं। शांत रहने को शम, संयम को दम, और महाव्रत अणुव्रतों को यम कहते हैं। शम दम यम। तत्वों का अभ्यास करना, जिनेंद्र प्रणीत तत्वों का बारंबार अभ्यास करना, अपना पुरुषार्थ तपस्या में लगाना, मनोवृत्ति को नियंत्रित रखना, और जिनेंद्रों के प्रति भक्ति होना, अंतिम 11वां जो है वो है दयालु होना। आज कुंथुगिरी के इस गुरुकुल के ऊपर से मानो एक छांव चली गई है। चेन्नई के श्रीयुत राजकुमार बड़जात्या जी के वियोग से यहाँ का प्रत्येक विद्यार्थी और जो जो उनको जानने वाला है वह व्यतीत है। आपकी वाक्यावृत में लिखा है, अरोदन प्रजानाम। जिसके मरण पर किसी को रोना नहीं आता, वह मरने वाला जनता का ऋणी है। और यहां सबको रोना आ रहा है, तो इससे ये बात समझ में आती है कि उनके उपकारों का बोझ सब
और ये गुरुकुल के लिए जो उनका योगदान था, ये वस्तुतः जिन शासन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। जिनालयों का निर्माण करना, शास्त्रों की प्रतिलिपियां और शुद्ध प्रकाशन, शुद्ध लेखन आदि करना, चतुर्विध संघ को दान देना, सप्त क्षेत्र हैं दान के, वहां दान देना एक प्रकार से अपने धन को उत्तम बीज बनाकर श्रेष्ठ क्षेत्र में वपित करने के समान, बोने के समान है। क्योंकि इन 7 स्थानों पर बोया हुआ बीज हमेशा उत्तम फल देता है। तो ये जो गुरुकुल के लिए उनका योगदान था, उसका महत्व या तो वर्णी जी जानते थे, या फिर अभी पिछली शताब्दी में हुए एक आचार्य समंतभद्र महाराज जी थे, वो जानते थे, जिन्होंने 13 गुरुकुलों की स्थापना की। और वर्णी जी ने तो अनेक गुरुकुलों की स्थापना की है। उनके एक गुरुकुल में रहकर हमने 3 चतुर्मास करके विद्या अध्ययन किया है। और यहाँ पर इन विद्यार्थियों के अध्यापक ब्रह्मचारी श्री विमल भैया जी ने भी वहां पर सन 86 से लेकर पंडित जी के साथ रहकर उनके स्वाध्याय में सम्मिलित होकर ज्ञान लाभ लिया है। तो ये ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो अंदर के अंधकार को मिटाता है, और अंदर का अंधकार अगर मिट गया तो फिर जीवन संवर जाता है, जीवों का उद्धार हो जाता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है। अज्ञान के कारण ही भ्रांतियां उत्पन्न होती है, अज्ञान के कारण ही कषाय उत्पन्न होती है, अज्ञान के कारण ही जीव दुर्गति के मार्ग को अपनाता है, अज्ञान के कारण ही जीव दुखी होता है, अज्ञान के कारण ही जीव संसार में भटकता है, अज्ञान के कारण ही जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता। तो इसलिए ये बात प्रत्येक सुधि श्रावक, प्रत्येक संपन्न मनुष्य को विचारने योग्य है। जो भाव संग्रह ग्रंथ में दान के 6 विभाग किए उन्होंने, कि अगर कोई श्रावक, कोई गृहस्थ अर्थोपार्जन करता है तो एक वर्ष में मान लो उसने एक सामान्य उदाहरण की अपेक्षा 6 लाख रुपए कमा लिए, तो उसमें से 1 लाख रुपया धन के लिए, 1 लाख रुपया धार्मिक उत्सवों के लिए, 1 लाख रुपया कुटुंब के लिए, 1 लाख रुपया अपने खर्चे के लिए, 1 लाख रुपया विपत्ति काल के लिए है, और 1 लाख रुपया परोपकार के लिए। ऐसे 6 विभाग हैं जैन शास्त्र में। जानकारी भले कम लोगों को, स्वाध्याय से आज बहुत से लोग विमुख हैं, लेकिन गुरुकुल के माध्यम से स्वाध्याय के प्रति लोगों की चेतना जागृत हो सकती है। क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी स्वाध्याय का महत्व अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपने विद्याध्ययन के द्वारा, अपने वचन कौशल के द्वारा, अपनी लेखन कला के द्वारा, अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा और अन्य भी अपने विभिन्न कौशलों के द्वारा जनता तक पहुंचा सकते हैं। और जिस प्रकार किसी के अभिनय से प्रभावित होकर कोई अभिनेता बन जाता है, किसी के संगीत से प्रभावित होकर कोई संगीत की दुनिया में आगे बढ़कर एक चमकता सितारा बन जाता है,
किसी खिलाड़ी से प्रभावित होकर कोई विश्व विजेता बन जाता है, किसी योद्धा से प्रभावित होकर कोई सेना का नायक बन जाता है, किसी आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कोई देश के लिए अपना योगदान देता है। इसी प्रकार जब ज्ञान के प्रभाव को कोई मनुष्य देखता है, उसके हृदय में छाप पड़ती है उसकी, तब वो ज्ञान के जगत में आगे बढ़कर जिन शासन के ध्वज को सुरक्षित भी रखता है और ऊंचा भी उठाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के प्रति हम लोगों की ओर से यही कामना की जा सकती है, भावना की जा सकती है कि उनका कल्याण हो। क्योंकि इन 11 चिन्हों में से ये जो चिन्ह था, सत्कार्यों में दान देना, वो उनमें दृष्टिगोचर होना, जिनेंद्रों में भक्ति होना, वो उनमें दृष्टिगोचर होना। और भी विचार करेंगे तो और भी बहुत सारे गुण उनमें आपको देखने मिलेंगे। जो लोग उनसे परिचित हो वो तो जानते हैं, पर इस काव्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। उनके विरहित परिवार के लिए संवेदना प्रेषित की जानी आवश्यक है, उनको संबल देने की आवश्यकता है। क्योंकि आर्थिक संबल तो खैर संपन्नों को प्राप्त होता ही है, पर कई बार ये संसार ऐसा है, उसको कहते हैं कि अभावों का नाम संसार है। एक चीज होती है तो कोई और चीज नहीं होती, वो चीज होती तो फिर कोई दूसरी चीज नहीं होती, तीसरी चीज नहीं होती। तो वियोग के कारण जो एक जीवन में खालीपन आ जाता है, उसकी वेदना पाश्चात्य संस्कृति वाले तो बताते हैं कि 1 वर्ष तक वो विरह मन को शांत नहीं होने देता। और फिर टाइम इज द बेस्ट हीलर एक कहावत है कि समय सर्वश्रेष्ठ उपचारक है। तो समय से वो कुछ चीजें ठीक होती है, मन शांत होता है, पर फिर भी जब ऐसी घड़ी पर उनको जो पीड़ा हो रही है उसमें सहभागी बनना, क्योंकि दुख सुख में साथ देना ही तो वात्सल्य है, और वही तो सच्ची मैत्री है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनका कल्याण हो, यही भावना है उनकी विश्ववासी होगा। ओम नमः। श्रील सिद्धांत सारथी महाराज की जय।